आज हम बीएड फर्स्ट सेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो अपना पेपर 2 में है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको रमसा भी बोला जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत तो 1986 की नीति में की गई थी, लेकिन सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले पर अपने भाषण दिए थे और उसमें माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की शिक्षा की बात की गई थी। तो इसके आज हम रक्षा के उद्देश्य देखेंगे, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य में पहला ये बताया था कि सन 2015 में 15 से 16 वर्ष तक की आयु वर्ग के छात्रों को 100% माध्यमिक शिक्षा सुलभ करवाई जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरे उद्देश्य में ये बताया था कि सन 2020 तक छात्रों को 100% माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए रोके रखना है। उनको किसी भी तरह से उनकी शिक्षा पूरी करवाने के लिए हमारे सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करके छात्रों को माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करानी है। इसके बाद रमसा की कुछ योजनाएं आती हैं, तो योजनाओं में बताया राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान की योजनाओं में पहला ये था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि है, भवन है, अतिरिक्त 4 कक्षाएं हैं, आवश्यक प्रयोगशालाओं का वो निर्माण कराएं और आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की भर्ती करें और उसके बाद उन विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर दूसरी योजना इनकी ये थी कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय जिनके पास पर्याप्त भूमि है, भवन है, वो अतिरिक्त पढ़ाई के लिए कक्ष और प्रयोगशालाओं का निर्माण कराएं और जो जिन टीचरों की आवश्यकता है, जिन शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी नियुक्ति करें ताकि प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जाए। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने तीसरी योजना ये बताई कि जहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं। 7 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं। इतनी योजनाएं देखी। फिर जो अगली योजना है इसके लिए क्या है कि देखो, इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा सुलभ करवाना है, शिक्षा प्रदान करना है। और इस योजना में यह निर्णय लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनमें गुणवत्ता भी होना चाहिए उस शिक्षा में। ठीक है। शिक्षा के कारण, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा के कारण में क्या था, नंबर 1 कि इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई माध्यमिक विद्यालय जहाँ नहीं है वहाँ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। जहाँ 7 किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसी तरह जहाँ प्रयोगशालाएं नहीं थी, पुस्तकालय नहीं थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीने पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, बिजली, लाइट, इंटरनेट और भी जो टेलीफोन सुविधाएं और भी जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं ST SC के लिए, OBC के लिए माध्यमिक विद्यालय खोलने की प्राथमिकता प्रदान की जाए। कुछ इस तरह से उन्होंने बताया था। तो इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा को सर्वसुलभ तो बनाना ही है और बोला भी है कि जो 5 किलोमीटर के अंदर जो विद्यालय नहीं है, माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वो विद्यालय खोले जाएं और 7 किलोमीटर के अंदर जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय रहेगा। उसके बाद जो ST SC के जो बच्चे हैं या OBC के बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। फिर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्षा या वॉशरूम, पीने के पानी की सुविधा, बिजली सुविधा, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वाले क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। तो इस तरह से इनके कार्य बताए गए। अब
अगला कार्य बताया कि छात्रों की जो नामांकन वृद्धि के लिए अधिकार और कर्तव्य की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही साथ जो समाज जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके नामांकन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। अगला, छात्रों को विद्यालय में रोके रखने के प्रयास किए जाएंगे, उन्हें बीच में विद्यालय न छोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वो इस प्रकार है, इसके लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। अगला, गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पाठचर्या में सुधार किया जा रहा है। विज्ञान प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है और शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस अभियान के अंतर्गत इतनी कार्य और योजनाएं बनाई गई, ये हमने देखा। अब हम इसकी थोड़ी सी उपलब्धियां देख लेते हैं कि इन्होंने उपलब्धियां क्या की गई और इनकी वित्तीय व्यवस्थाएं क्या थी। तो पहले हम वित्तीय व्यवस्था देख लेते हैं कि वित्तीय व्यवस्थाओं में इन्होंने ये बताया कि इस योजना के प्रारंभ में जब 11वीं और पंचवर्षीय योजना में हुआ था, इस योजना में व्यय केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 75:25 के अनुपात पे वहन कर रही है। पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। 12वीं योजना के अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतीय सरकार 50:50 के अनुपात में वहन कर रही है। अब हम आते हैं कि इनकी जो उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां क्या थी। तो इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ उपलब्धियां बताई जो कि इस तरह से थी कि 2000 तक, यानी कि सन 2000 तक 500 नए माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। लगभग 2500 विद्यालय के उन्नयन कर माध्यमिक विद्यालय में सम्मिलित किया जा चुका है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण और अन्य साधन जो भी आवश्यकता है विद्यालयों को, वो सुलभ कराए जा रहे हैं। कुछ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक आवासों यानी हॉस्टल का भी निर्माण करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 15 से 16 वर्ष तक तो 100% बच्चों को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराएगी। तो इस तरह से हमने रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान देखा।